दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान को खुशी और धन की इच्छा होती है। हर कोई इनको प्राप्त करने के लिए उम्र भर दौड़ता ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये किसी किसी को ही नसीब होती है। इसका क्या कारण है कि ये सभी को क्यों नहीं मिलती? अगर आप भी जीवन में धन दौलत और खुशी प्राप्त करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि धन और खुशी हमेशा आपके पास रहे, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। और मेरा यकीन है कि कहानी के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि धन और खुशी को प्राप्त करने का तरीका क्या है और कैसे इसको हमेशा अपने पास रखा जा सकता है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। एक दिन पत्नी घर में अकेली थी कि उनके घर के बाहर 3 महात्मा आए। उन महात्माओं ने घर के दरवाजे के पास आकर आवाज लगाई। उन महात्माओं की आवाज सुनकर वो औरत घर से बाहर निकली। उसने घर से बाहर आकर देखा तो घर के बाहर 3 साधु बैठे हुए थे। औरत ने उनको देखा और पूछा, आप कौन हो महात्मा जी, और आपको क्या काम है? महात्माओं ने कहा, बेटी हमें भूख लगी है, हम आपके घर भोजन करना चाहते हैं। उस औरत ने उनकी बात सुनकर कहा, आप अंदर आ जाएं महात्मा जी, मैं आपके भोजन का इंतजाम करती हूँ। उन महात्माओं में से एक महात्मा ने पूछा, देवी क्या इस समय तुम्हारा पति घर पर है? औरत ने जवाब दिया, नहीं महात्मा जी, वो कुछ देर के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तीनों महात्माओं ने एक स्वर में कहा, तब तो हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर तुम्हारे घर के बाहर ही बैठते हैं। जब तुम्हारे पति घर वापस आ जाएं, तो तुम हमें बुला लेना। साथ संगत जी, इस तरह वो तीनों महात्मा घर के बाहर बैठ गए और उसके पति का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उस औरत का पति घर वापस आया तो उसने अपने पति को उन तीनों महात्माओं के बारे में बताया। पति ने पत्नी की बात सुनकर उसको कहा, तुम जाओ और उन तीनों को बुलाकर अंदर ले आओ। वो स्त्री उन तीनों महात्माओं को बुलाने के लिए घर के बाहर गई। बाहर आकर उसने महात्माओं को कहा, महात्मा जी, मेरे पति घर वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग मेरे घर में पधारो। उन तीनों महात्माओं में से एक महात्मा ने कहा, बेटी हम तीनों साधु कभी भी एक साथ एक घर में नहीं जाते, क्योंकि हम तीनों में से एक का नाम धन है और दूसरे का नाम सफलता है और तीसरे का नाम प्रेम है। पहले तुम जाकर अपने पति से पूछ लो कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहता है। साथ संगत जी, महात्माओं की बात सुनकर पत्नी दौड़ती हुई पति के पास गई और उन महात्माओं के बारे में सब कुछ बता दिया। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, तुम सबसे पहले धन को बुला लाओ। उसके घर में आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पत्नी ने कुछ देर सोचा और कहा, क्यों ना हम सबसे पहले सफलता को बुला ले, उसके आने से हम जो कुछ भी करेंगे वो कार्य सफल हो जाएगा और सफल होने के बाद हम धनवान भी हो जाएंगे। पति ने कुछ देर सोचा और कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सफलता के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है और बिना परिश्रम से सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए सबसे पहले धन को ही बुला लेते हैं। इस तरह साध संगत जी उन दोनों में इस बात पर बहस हो गई और बहस करते करते काफी देर हो गई और अंत में दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि चलकर उन महात्माओं से पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में से पहले कौन आना चाहेगा।
अब वो स्त्री बाहर गई और उसने महात्माओं से कहा, महात्मा जी, धन और सफलता में से जो भी पहले आना चाहता है आ जाए। उस औरत की ये बात सुनकर तीनों महात्माओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगे। उन तीनों को जाते हुए देखकर वो औरत उनसे पूछने लगी, अरे महात्मा जी, आप इस तरह से वापस क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया थोड़ी देर रुके। महात्माओं ने उत्तर दिया, नहीं बेटी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। हम सभी के घर इसी तरह से जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालचवश धन और सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से वापस चले जाते हैं। और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम तीनों बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए साध संगत जी कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती। लालची लोगों को आप अगर सोने का पहाड़ भी दे दो तो तब भी उसको कोई खुश नहीं कर सकता। जहाँ प्रेम नहीं है, वो धन लेकर क्या करेगा? प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। जिस घर में कलह और क्लेश होता है, वहाँ सफलता और धन कभी नहीं आ सकता। कहते हैं, शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रतिभा से बढ़ती है और चतुरता से जड़ जमा लेती है और समय से सुरक्षित रहती है। जीवन में धन और सफलता के लिए हमें कुछ चीजें हमेशा के लिए त्याग देनी चाहिए, जिसमें से पहली है शराब पीना और दूसरी है लड़ाई झगड़ा करना और तीसरी है दूसरों के साथ दुश्मनी रखना और चौथी है पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करना। साथ संगत जी, अगर हमने ये सभी चीजें छोड़ दी तो यकीनन आपके घर में धन भी होगा और सफलता भी होगी और प्रेम भी होगा। इसलिए साथ संगत जी, अगर जीवन में धन और सफलता चाहते हैं तो ये चीजें छोड़नी होगी। और प्रेम तो एक ऐसी चीज है जिस जगह जगह पनपता है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देता है। और परमात्मा का दूसरा नाम भी तो प्रेम ही है। इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा होता है और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। इसलिए साथ संगत जी, घर में हमेशा प्रेम रखो और सभी के साथ प्रेम से रहो और विश्वास रखो, आप जिस भी चीज को तमन्ना करोगे वाहेगुरु आपको जरूर देंगे। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।